नमस्कारम। चैतन्य योगपीठ द्वारा चलाए जा रहे योगी क्रियाओं के अभ्यासों की श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम उपस्थित हैं चैतन्य योगपीठ की तृतीय शाखा, जो कि हुड्डा सेक्टर 1 नारनौल में स्थित है। तो आज हम आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं, और वो जानकारी है स्वर विज्ञान के बारे में। यदि आपको स्वर विज्ञान के बारे में खुद जानकारी हासिल करनी है तो आप गूगल करेंगे और स्वर स्वरोदय विज्ञान भरेंगे तो उस पर इतनी गहन जानकारी आपको मिलेगी। और जब स्वर स्वरोदय विज्ञान के बारे में आप जानेंगे, अपने स्वर के बारे में जब आप जानेंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे कि मात्र एक आप अपने स्वर को प्रयोग करके आपको ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत है, ना कुछ सोचने की जरूरत है, ना कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत है, और आप स्वर विज्ञान के बारे में जान लेंगे तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर खुद ही बन जाएंगे। तो जब हम उठते हैं तो उस वक्त हमारा दिन शुरू होता है, तो उसी वक्त से कैसे हम अपने स्वर पर काम करें ताकि हम सारा दिन रोमांचित रहें, उत्साहित रहें, प्रफुल्लित रहें, आनंद में रहें। आप करके देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। कुछ एक दिन में आपके जीने का नजरिया बदल जाएगा, आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा, और आपके ऐसे काम जो आप रुके पड़े हैं, जो होते नहीं हैं, आप परेशान रहते हैं सारा दिन, वो काम धीरे धीरे लाइन अप होते चले जाएंगे और आप चौंक जाएंगे कि भाई स्वर में भी इतना बल है। तो सबसे पहले जब आपकी आंख खुलती है तो उस वक्त आपको किसी भी देवी देवता के दर्शन करने की जरूरत नहीं है। मात्र आप अपने श्वास को देखें। 3 स्वर हैं, यानी कि हमारी 3 नाड़ियां हैं, एक ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो हर 48 मिनट के बाद में, या फिर हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी कितनी देर में ये नाड़ी बदल जाती है। तो जब आप उठेंगे तो आपने अपनी इन नाड़ियों का ध्यान करना है कि आपकी ईड़ा चल रही है या पिंगला चल रही है, या फिर आप यूं समझें कि आपका सूर्य स्वर चल रहा है या आपका चंद्र स्वर चल रहा है। सूर्य स्वर यानी गर्म, चंद्र स्वर यानी ठंडा। सूर्य स्वर यानी कि आपका सीधे हाथ का नोस्ट्रिल, और चंद्र स्वर यानी आपका उल्टे हाथ का नोस्ट्रिल, यानी कि आपका दायां नोस्ट्रिल और बायां नोस्ट्रिल। तो आपने मात्र करना क्या है, जो ही आपकी आंख खुलती है तो आप अपनी दाईं करवट लेके उठेंगे, दाएं करवट लेके उठ जाएंगे, और उठ के आपने अपने नाक के नीचे अपनी उंगली लगा के देखना है कि मेरा कौन सा दायां स्वर चल रहा है या मेरा बायां स्वर चल रहा है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उंगली लगाकर ही महसूस होने लगेगा, और ज्यादा प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको बैठे बैठे ही महसूस हो जाएगा कि मेरा राइट चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप अपने नाक को बंद करके देख लें। जिस नाक में से हवा ज्यादा पास हो रही है, यानी कि जोन सा नोस्ट्रिल ज्यादा चल रहा है, उसी पैर को आपने जमीन पर टेकना है। क्योंकि मैं कहती हूँ किसी देवी देवता के दर्शन करने की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि योग की शुरुआत, ध्यान की शुरुआत सबसे पहले शिवजी भगवान ने करी थी, शिवजी महाराज ने करी थी, और उनकी पहली शिष्य पार्वती थी। पार्वती जी उनकी पहली शिष्य थी, और उन्होंने सबसे पहले योग की शिक्षा पार्वती जी को दी। यदि आप अपना स्वर देखते हैं सुबह सुबह, तो आपके स्वर के भीतर, यानी कि आपके नोस्ट्रिल के पास आपके शिवजी भगवान विराजमान हैं। जब साक्षात वो विराजमान है तो आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने श्वास को देखें। इस भांति यदि आप अपना श्वास देखेंगे तो दिन में आप देखेंगे कि अलग ही दिन निकला है। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, जैसे आप कई बार जाते हैं, कोई काम करते हैं, किसी प्लॉट में शुरू करना है काम, या किसी और जगह कोई आपने व्यापार करना है, या कोई अच्छी काम के लिए जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, गाड़ी में कोई लंबा सफर कर रहे हैं, तो उस वक्त आप जब घर से निकलते हैं तो अपना स्वर देखा करें। स्वर के ऊपर ध्यान दें कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप चेक करें एक बार रुक के कि आपका राइट नोस्ट्रिल चल रहा है या आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है। जोन सा भी जो नोस्ट्रिल चल रहा है उसी पैर को आप घर से बाहर निकाला करें। जब अपने व्यावसायिक स्थल पे जाते हैं, ताला खोलते हैं, तो अपना स्वर चेक करें, और जब व्यावसायिक स्थल में अंदर घुसते हैं तो जो नोस्ट्रिल चल रहा है, जिस नोस्ट्रिल से श्वास आ रही है, उसी पैर को आप अपने व्यावसायिक स्थल पे रखा करें। ये बात आप अपने ध्यान में बैठा लें। हर वो कार्य
जो आप करने जा रहे हैं उसमें आप अपने स्वर को ध्यान में रखकर यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कार्य सिद्ध होगा। यदि आप सफर में जा रहे हैं तो आपका सफर है वो सफल बनेगा, एक्सीडेंट से बचेंगे और मानसिक शांति रहेगी, आप रोमांचित रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। यदि आप स्वर विज्ञान के साथ स्वर को समझकर आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में इसको धारण कर लेंगे। और मेरी आपसे ये निवेदन है, प्रार्थना है कि और फालतू के आडंबरों में पढ़ने के बजाय आप अपने स्वर विज्ञान पे काम करें। स्वर विज्ञान बहुत गहन विज्ञान है, स्वर स्वरोदय विज्ञान में और बहुत गहन जानकारी है। तो हम धीरे धीरे आपको उन जानकारियों को भी देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाले संतानें स्वस्थ रह सकें, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें, इसी बात के लिए निरंतरता के साथ प्रयासरत है। और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए निरंतरता से प्रतिबद्धता के साथ आपसे मिलते रहेंगे। आप सभी का मंगल हो, आप सभी स्वस्थ हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे।